हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का सैम्पल पेपर एक्सप्लेनेशन 2025 का डिटेल में एक्सप्लेन किया है ऑल सब्जेक्ट का। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट सैम्पल पेपर है हमारा वो है इंग्लिश का। तो हम इंग्लिश का सैम्पल पेपर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये तुम्हारा 80 मार्क्स का आएगा एंड टाइम अलाउड किया जाएगा तुम्हें 3 आवर्स का। आई होप कि तुमको पता होगा। अब इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कुछ, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट में दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 13 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पेपर में तुमको 13 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कितने भी क्वेश्चंस है तो वो करने कंपलसरी है, ठीक है। सेक्शन ए की अगर बात करें यहाँ पे तो दिया है हमारा रीडिंग स्किल्स एंड सेक्शन बी की बात करें यहाँ पे तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ठीक है। सेक्शन ए में तुम्हारी रीडिंग स्किल्स होगी एंड सेक्शन बी में तुम्हारी यहाँ राइटिंग स्किल्स होगी। फिर सेक्शन सी की बात करें तो ये तुम्हारा लिटरेचर का पार्ट होगा एंड यहाँ पे तुम्हारे थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी सेक्शन सी में जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, यानी ऑल सेक्शंस की अगर बात करें तो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में तुमको बताया गया है। एंड राइट द करेक्ट क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट देयर द इन योर आंसर शीट। देखो, पहली बात तो जो क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करोगे उस क्वेश्चन का आंसर नंबर डाल देना, ठीक है। आंसर नंबर डालने के बाद जो आंसर शीट में जिस क्वेश्चन को तुम लोग पहले करते हो, ठीक है, जिस सेक्शन को तुम पहले करते हो उस सेक्शन को लिखना एंड उस क्वेश्चन के आंसर नंबर या फिर 23 या फिर आंसर नंबर 24 को ऐसे राइट करना, ठीक है। इन्होंने सिंपल सी बात ये यहाँ पे कही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना कि भाई मिस्टेक कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर, इसीलिए बताया जाता है सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में। तो देखो, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विच ईच क्वेश्चन पार्ट व्हेन एवर नेसेसरी। देखो, सेपरेट इंस्ट्रक्शन तुमको यहाँ पे दिया जाएगा, यानी दे दिया गया है, और बहुत से इंस्ट्रक्शंस तुमको यहाँ पे तुम्हारे स्कूल्स में मिलेंगे, ठीक है। बाकी तुम्हारे जो जितने भी हमारे, जैसे मैं खुद हूँ, जैसे तुमको इंस्ट्रक्शंस दूंगा तो बहुत से ऐसे तुम्हारे टीचर्स होंगे, बहुत से ऐसे लेक्चरर होंगे, वो तुमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। एंड देखो, फिर यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है हमारा देयर टू बी द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट विद द आंसरिंग द क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात को एकदम राइट बात कही है यहाँ पे कि जिस क्वेश्चन में तुमको जितनी वर्ड लिमिट कहा जाएगा, जैसे 120 वर्ड हो गया, 40 वर्ड्स हो गया, इतने ही वर्ड के अंदर लिखना है यार, क्योंकि उससे ऊपर मत कर देना। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं भैया क्या वो काउंट करेंगे क्या? देखो, काउंट ही नहीं करेंगे, बट उनको एक इमेजिन होना चाहिए कि भैया यहाँ पे एक तुमने 15 वर्ड्स का तुमने जो है आंसर लिखा है वहाँ पे, या फिर 120 वर्ड्स का तुमने आंसर लिखा है। अब ऐसे तुमने भाई 50 वर्ड में लिखना है, तुमने लिख दिया भाई 80-90 वर्ड्स का, तो भाई ओबियस सी बात है कि देखो वो कट नहीं करेंगे, बट वहाँ पे तुम्हारे नंबर जो है तुम्हारे वो कट जाएंगे, क्योंकि ओबियस सी बात है तुम क्लास 12th में हो यार, ठीक है। तो क्लास 12 में छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, तो छोटी छोटी मिस्टेक इसको थोड़ा सा मतलब इग्नोर करना, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे कुछ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब देखो, सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन ए से पहले बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। तुम लोग चाहते नहीं हो क्या मैं लाइव आऊँ? नहीं चाहते हो तो प्लीज़ मत करो सब्सक्राइब। एंड अगर चाहते हो कि भाई जल्दी लाइव आऊँ तो प्लीज़ जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो हमारे। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे भाई, उसके बाद ही तुरंत ही कर लाइव स्ट्रीम पे आ जाऊँगा। लाइव स्ट्रीम होने वाली है भाई, जो जल्दी तुम लोग सब्सक्राइब करो यार। बहुत स्टूडेंट्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ वीडियो को भाई शेयर करो एंड प्लीज़ लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो कि भैया जल्दी से कंप्लीट कराओ, तो जल्दी से हम लोग लाइव आ सकें, ठीक है। चलो, अब बकवास बंद करते हैं, ट्रैक पे आते हैं। देखो, ट्रैक पे आने से पहले देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा सेक्शन ए में हमारी रीडिंग स्किल्स होगी, जो कि जितने भी हमारे पैसेज दिए होंगे, जैसे हमारा पैसेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड यहाँ पे 5 दिया होगा। तो देखो, यहाँ पे सेक्शन ए में तुमको रीड करना है। रीडिंग स्किल्स का मतलब यही है कि तुम्हारी रीडिंग स्किल्स कितनी डेवलप्ड है। तो अभी से कह रहा हूँ कि भाई जो तुम्हारे पैसेज हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। या फिर 1 मिनट में पढ़ो या फिर 2 मिनट में पढ़ो, बट ये एक तुम्हारा मतलब एक कहने का फॉर्म ये है कि अगर तुम डेली रीड करोगे ना तो तुम्हारे यहाँ पे टाइम भी थोड़ा सा लेस होगा एंड टाइम बहुत बचेगा। इंग्लिश का पेपर बहुत बड़ा होता है, लेकिन लगता स्टूडेंट्स को आसान है। इंग्लिश का पेपर भाई मतलब इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। मैं लाइव आऊँगा तो मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैंने जब पेपर दिया था तो उस पेपर में क्या क्या मुझे डिफ़िकल्ट लगा, क्या क्या मुझे ईजी लगा, ठीक है, कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे एक वीडियो आएगी इसके ऊपर भी, बट ये तुम्हारा सैम्पल पेपर है तो इसमें मैं तुम लोगों को सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर वीडियो आएगी, बट सब्सक्राइब करते चलो यार स्टूडेंट्स। चलो, यहाँ पे 5 पैसेज होंगे, इन 5 पैसेज को तुमको रीड करना है।
ओब्वियसली बात है, रीड करना होगा। रीड करने के बाद फिर यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पैसेज। पैसेज के अंदर से तुम्हें आंसर्स ढूंढने हैं एंड इन क्वेश्चंस के आंसर्स को तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। ओब्वियसली बात है, यहाँ पे तुम्हारे 8, 9 एंड 10 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा 10 क्वेश्चन होंगे उसमें, और 10 मार्क्स का आएगा, यानी एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन तुम्हारा 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, तो 1 मार्क्स अगर चाहिए तो भाई अच्छे से पैसेज को रीड करना। और पैसेज रीड करने का तरीका भी मैं तुम लोग को बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला हूँ, बट बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। पर तुम लोग बस सब्सक्राइब करते चलो एंड वीडियो को लाइक करते चलो। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे भैया प्रेशर मत डालो, नहीं प्रेशर नहीं डालो यार, ईजी से सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा 10 मार्क्स का आता है। यहाँ पे तुम्हारे 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जो कि तुम्हारा रीडिंग स्किल्स होगा। सिर्फ तुमको पैसेज को रीड करना है एंड अपने आंसर्स को तुमको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। देखो फिर इसमें होगा तुम्हारे यहाँ पे 6 पैसेज में तुम्हारे होंगे यहाँ पे 6, 7, 8 क्वेश्चन होंगे। भैया 8 क्वेश्चन क्यों होंगे यहाँ पे? क्योंकि एक क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे तुम्हारे 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्लीज ऐसे तुमको यहाँ पे कवर अप करना है। एंड सेक्शन बी की बात करें यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ठीक है, जो कि तुम्हारा 18 मार्क्स का आएगा। अगर यहाँ पे सेक्शन बी की बात करें तो ये राइटिंग स्किल्स है, ठीक है, जिसमें नोटिस राइटिंग लिखना है तुमको, जिसमें तुमको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है एंड तुमको इनविटेशन एंड रिप्लाई लिखना है, लेटर राइटिंग लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो इतनी सारी चीज़ें तुमको लिखनी रहेगी, तो तुम्हारा 18 मार्क्स का आएगा। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि भैया क्या क्या आ सकता है। देखो 4 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पे आएगा, राइट एनी वन एंड 2। तुमको और चॉइस दी जाएगी, इन दोनों में से तुमको जो भी ईजी लगता है तुम उसको यहाँ पे अटेम्प्ट करना, ठीक है, 50 वर्ड्स में, ठीक है, नॉट अदर वर्ड्स, इतने ज़्यादा मत बढ़ा देना। देखो ए में दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे ए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तो तुमको ए क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पे तुमको नोटिस लिखनी है, ठीक है। देखो राइट अ नोटिस, एंड इसमें भी तुमको यहाँ पे नोटिस लिखनी है। तो देखो ए और बी में से तुमको जो भी नोटिस तुमको ईजी लगे तो वो नोटिस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। ऑलरेडी नोटिस राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग, सारी लेटर राइटिंग एंड सारी जो ग्रामर स्किल्स है ना, उसकी वीडियो जा चुकी है। तो प्लीज़ जाके चैनल पे क्लिक करो। चैनल पे क्लिक करने के बाद जाके थोड़ा स्क्रॉल करोगे, देखो वहाँ पे इंग्लिश की बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उसको जाके तुम अच्छे से वॉच करो। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते चलो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना वहाँ पे जाके। चलो अब बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन में भी एक चीज़ करनी है जो कि 50 वर्ड्स में है। तुमको यहाँ पे इनविटेशन यानी किसी को इनवाइट करना है, ठीक है। तो तुम देखते नहीं हो, एक कार्ड बनवाते हैं हम लोग, उस कार्ड में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जिसमें टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा, डिजिग्नेशन क्या होगा, ठीक है, और बाकी नेम्स लिखे होते हैं, फैमिली नेम, ठीक है, इन्वाइटिंग प्रपोजल लिखा होता है। तो तुमको वो चीज़ भी तुमको यहाँ पे मतलब एक कार्ड बना के कैसे तुमको इन्वाइट करना है 50 वर्ड्स में तुमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वैसे भी इन्विटेशन रिप्लाई की वीडियो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी दे दिया है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे भी हमको यहाँ पे 120 से 150 वर्ड्स के बीच में, यानी एक तुमको यहाँ पे लेटर टू एडिटर लिखना है, यानी लेटर लिखना है हमको। लेटर टू एडिटर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लेटर का पूरा नाम होता है लेटर टू एडिटर। एडिटर को यानी एडिट जो है, हम जैसे हम एडिटर हैं, ठीक है, हम लेटर को कैसे एडिट करेंगे, ठीक है। तो लेटर तुम लोग को यहाँ पे लिखना है, जो भी कोई लेटर तुमको ईजी लगे वो लेटर तुम यहाँ पे परफॉर्म करके यानी आंसर्स में लिखोगे। ऑलरेडी मैंने लेटर राइटिंग की भी वीडियो दे दी है, तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, इजी वे में मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा। बट सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि सब्सक्राइब तुम लोगों ने नहीं कर रखा है यार स्टूडेंट्स। 500 सब्सक्राइबर पे फर्स्ट स्ट्रीम होने वाली है, तो भाई जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करते चलो। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे हमको दिया हुआ है, यहाँ पे हमको यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जो कि 120 से 150 वर्ड्स में है। यहाँ पे हमको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल राइटिंग की भी वीडियो जा चुकी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ बताई नहीं है तुमको। अगर कोई चीज़ नहीं बताई है, कोई चीज़ मिस हो गई है, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स बता देना कि भैया इस लेक्चर की या फिर इस पार्ट की वीडियो नहीं आई है, तो भाई मैं तुम लोग को तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक दिन के बाद वीडियो वो आ जाएगी। फिर आर्टिकल राइटिंग तुम्हारा हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, ठीक है। ये तुम्हारा 18 मार्क्स का था, इतना ही था सेक्शन हमारा सेक्शन बी। सेक्शन सी आता है तुम्हारे यहाँ पे 40 मार्क्स का। देख लो सेक्शन सी सबसे इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स का है। देखो अगर तुमको यहाँ पे नंबर गिव अप करने हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि तुम यहाँ पे सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना, ठीक है। सेक्शन ए को सबसे लास्ट में करना, सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी को, एंड फिर लास्ट में सेक्शन ए को। अब भैया ऐसा क्यों करना है, तो इसके लिए तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इसकी ये वीडियो अलग से आने वाली है, ठीक है भैया। इसी में बता देते हैं। देखो इसी में बता दूंगा ना, तो और जो हमारे पेपर्स है ना वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और पेपर एक्सप्लेन करना है। चलो यहाँ पे देखते हैं लिटरेचर का। लिटरेचर हमारा 40 मार्क्स का आएगा। 40 मार्क्स में देखो सबसे पहले दिया जाएगा तुमको 7, 8 तुम्हारे यहाँ पे पोएम्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब भैया पोएम्स कौन सी, जो लास्ट में हमारी पोइट्री होती है ना,
पोएम्स होती हैं कुछ सारी, उसके ऊपर कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन को तुमको पढ़ना है, यानी इस पोएम को तुमको पढ़ना है एंड इसके आंसर्स को तुमको यहाँ पे फाइंड करना है, जो कि तुम्हारे 6 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है। और करके देखो बी पार्ट भी दिया होगा, तुमको जो भी पार्ट इजी लगे वो तुम पार्ट को यहाँ पे अटेम्प्ट करना। फिर आता है हमारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो सेम चीज दिया गया है यहाँ पे। सेक्शन ए को तुम यहाँ पे कर सकते हो या सेक्शन बी को तुम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है हमारा रीड द एक्स्ट्राज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन द टू। देखो ए एंड बी, इसमें भी तुमको चॉइस होगी, इसमें भी तुमको पैसेज को रीड करना है एंड इसके आंसर्स को तुमको फाइंड करना है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा आता है, इंग्लिश का पेपर लगने में बहुत आसान है, यानी 13 क्वेश्चन होंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स जब सुनने में तो ऐसा लगता होगा भैया 13 क्वेश्चन होंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन भाई जब अटेम्प्ट करोगे ना पेपर को तब पता चलेगा कि इंग्लिश का पेपर होता हार्ड है, ठीक है। चलो, अब बहुत से स्टूडेंट्स करेंगे भैया पता है इतना मत वो करो कोई नहीं, चलो ट्रैक पे आते हैं फिर से। देखो यहाँ पे दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हमको 5 क्वेश्चंस करने हैं 40 या 50 वर्ड्स में, जो तुम्हारे शॉर्ट आंसर लिखे हुए हैं। तो प्लीज ये तुम्हारे 6 क्वेश्चन है, 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन तुम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। 11 की बात करें तो 11 में तुमको 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 40 या 50 मार्क्स में। तो चलो इसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें भी तुम यहाँ पे 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ तुमको 120 से 150 वर्ड्स में, तो ए एंड बी तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ए एंड बी से कोई भी क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो यहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन करना है 120-50 वर्ड्स में, ठीक है। तो ए एंड बी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब चलो इंग्लिश एंड होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर पे, ठीक है। अब आता है हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर, ठीक है। देखो ये भी पेपर तुम्हारा 70 मार्क्स का आएगा, वो तुम्हारा 80 मार्क्स का था। एंड जो केमिस्ट्री का पेपर है वो तुम्हारा 70 मार्क्स का आएगा एंड 30 मार्क्स तुम्हारे प्रैक्टिकल के मिलेंगे, जो कि तुमको स्कूल से ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट तुम लोग जानते ही हो कि भाई 3 आवर्स का आएगा। एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस को भी रीड कर लेते हैं। इसमें जो तुम्हारे क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे 33 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंटरनल चॉइस भी होगी यहाँ पे 33 क्वेश्चंस में, ठीक है। सेक्शन ए में तुम्हारे 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि तुम्हारे 1-1 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन बी में तुम्हारे यहाँ पे 15 शॉर्ट आंसर्स होंगे, जिससे तुम यहाँ पे 2-2 मार्क्स को कैरी कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन सी में तुम्हारे 7 शॉर्ट आंसर्स होंगे, जिनमें तुम कैरी कर सकते हो 3-3 मार्क्स को। एंड सेक्शन डी में तुम्हारे यहाँ पे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी केस बेस्ड स्टडी होगी, पैसेज होगा, जिसमें तुमको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन को तुमको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है एंड अपने 4 मार्क्स को तुमको यहाँ पे कॉपी करना है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे एफ वाले की। तो एफ वाले की नहीं, मतलब एफ पॉइंट की, ठीक है। तो देखो सेक्शन ई में यहाँ पे करना है हमको यहाँ पे 3 लॉन्ग आंसर्स को, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स तुमको लिखने हैं, 5 मार्क्स तुमको वहाँ पे मिलेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यूज ऑफ लॉग टेबल्स एंड कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड। देखो यहाँ पे तुमको लॉग एंड कैलकुलेटर्स तुम्हारे यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन ए में तुम्हारा सिंपल सी बात थी यहाँ पे कि हमारे मल्टीपल चॉइस है, देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, और इसके आंसर्स तुमको गाइस तुमको देखो यहाँ पे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। एंड ऑनलाइन अगर नहीं मिलते तो मुझे कमेंट्स कर देना भैया इन सबके आंसर बता दो, तो मैं तुम लोग को आंसर्स भी यहाँ पे फाइंड कर दूंगा। देखो 13 से तुम्हारे 4 असर्शन रीजन होंगे, ठीक है। 12 में तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे एंड 13, 14, 15, 16 तुम्हारे 4 तुम्हारे असर्शन रीजन होंगे, जिनको तुम असर्शन और रीजन तुमको पढ़ना होगा एंड अपने आंसर्स को फाइंड करना होगा। भैया असर्शन रीजन बता दो होता क्या है। देखो असर्शन रीजन का मतलब ये होता है कि एक गलत होगा तो एक सही होगा। असर्शन का मतलब होता है करेक्ट एंड रीजन का मतलब होता है यहाँ पे रॉन्ग। सिंपल सी बात है, ऐसे समझो। देखो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, अगर दोनों असर्शन रीजन दोनों ट्रू है तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, तो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका, असर्शन का, ठीक है। अगर बी की बात करें तो बी में दिया हमारा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, असर्शन रीजन इसमें भी ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, आर का एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है तो वो असर्शन में चला जाएगा, तो असर्शन हमको यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता देगा। सी और डी बहुत आसान होते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। सी एंड डी हमारे यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में सिंपल सी बात है कि सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 2-2 मार्क्स के होंगे। 17 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। आई होप कि पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हो 1-1 मार्क्स का। फिर आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी देखो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज तुम लोग यार पढ़ना, ठीक है। अगर नहीं देखो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना तो प्लीज तब तुम लोग मुझे कमेंट से बताना कि भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। सेक्शन डी में देखो हमारी केस बेस्ड स्टडी थी, केस बेस्ड स्टडी को पढ़ोगे एंड इसको आंसर्स, इन क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड करोगे, ठीक है। फिर आप देखो आता है हमारा यहाँ पे सबसे लास्ट में आते हैं हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन का तुमको आंसर देना है सेक्शन ई में। सेक्शन 31 क्वेश्चन पे दिए हुए हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही तुमको कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे फाइंड करना है एंड अपने आंसर्स को यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स करेंगे भैया कुछ भी लिख देंगे क्या, नहीं भाई, जो भी आंसर्स तुमको नहीं समझ में आता तो प्लीज क्वेश्चन को स्किप कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब बढ़ जाओगे तो भाई इजी वाली बात रहेगी कि वहां पे जो क्वेश्चन है तुम्हारे, कि वहां पे तुमको बाद में उसका आंसर लिख लेना, ठीक है। अब चलो, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की तरफ। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सैंपल पेपर, जो कि तुम्हारा आएगा 70 मार्क्स का, ठीक है। 70 मार्क्स में से तुमको 3 आवर्स मिलेंगे। अब इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखो तुम्हारे 33 क्वेश्चंस होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंपलसरी हैं। एंड अगर 2 पॉइंट की बात करें यहाँ पे, दिस क्वेश्चन पेपर हैव द 5 सेक्शंस। हर क्वेश्चंस को यहाँ पे यानी हर क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A B C D E, ठीक है। थर्ड में लिखा हुआ है ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, सारे सेक्शंस को करना कंपलसरी है, ठीक है। फोर्थ में दिया हुआ है हमारा सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें 12 MCQ होंगे और 4 सेशन रीजन होंगे, जो तुम्हारे 1 मार्क्स के आएगा। सेक्शन बी में बात करें यहाँ पे तो 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें तुम्हारे 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में तुम्हारे यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे, जो कि तुम्हारे 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में तुम्हारे यहाँ पे 2 केस बेस्ड स्टडी यहाँ पे हमारा पैसेज रहेगा, जो भी तुम्हारा 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई में तुम्हारे 3 लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि तुम्हारे 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 में लिखा हुआ है हमारा नो ओवरऑल चॉइस, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होगी, इंटरनल चॉइस यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। 1 को एक क्वेश्चन में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में एंड सेक्शन ई में, ठीक है। 6 में लिखा है यूज का कैलकुलेटर नहीं अलाउड होगा। 7 में लिखा है हमारा कि ये क्वेश्चन में जो है ये चीजें तो तुमको यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं। देखो इतना पेपर में आएगा, देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन में सारे तुमको यहाँ पे कह सकते हो कि तुमको यहाँ पे फॉर्मूलेज लिख के जाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है। भाई इतनी चीजें तुमको यहाँ पे लिखी जाएगी। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड एवोगाड्रो नंबर, देख सकते हो इतने फॉर्मूले तुमको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो तुम लोग इतनी तुम लोग की हेल्प करी जा रही है। अब तभी बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे भैया ये कौन सी हेल्प होती है, ठीक है, कोई नहीं। चलो फिर बढ़ते, देखो हमारे देखो यहाँ पे फॉर्मुलेज आ गए एंड क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। क्वेश्चंस देखो तुम लोग को एक एक करके अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा प्लीज उसको स्किप कर देना, ठीक है। अब भैया बहुत जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई देखो कुछ है नहीं, पेपर का एक्सप्लेन करना होता मुझे तो मैं अलग वीडियो बनाता है एक, ठीक है। इसमें तुमको मैं दिखा रहा हूँ सेक्शंस में कि इस सेक्शन मैंने तुम लोग को बता दिया है, उसी के बेस पे पेपर को पूरा बेस्ड है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 4 केस बेस्ड स्टडी होगी, जिसमें तुमको 4 यहाँ पे एग्जांपल दिए जाएंगे, उस एग्जांपल को तुमको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आंसर्स को क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आंसर्स को राइट करो। सेक्शन ई में देखो तुम्हारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही हार्ड होते हैं भाई 5 मार्क्स में, देख सकते हो यहाँ पे भी हमको दिया गया है कुछ ऐसे क्वेश्चन, प्लीज अच्छे से यहाँ पे करोगे। भाई देखो ओबियस सी बात है, फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे रे ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स से, ठीक है, ये तुम्हारे जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये तुम्हारे आएंगे। इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी, उसके लिए तुम बेफिक्र रहो, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अपने कंसेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दो अभी, क्योंकि ये सब में मत पढ़ो कि भैया कौन से क्वेश्चंस पढ़ें, कौन से क्वेश्चन ना पढ़ें, कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें, नहीं, सारे चैप्टर्स इक्वल है, सारे चैप्टर्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर पे। चलो अब हम सैंपल पेपर पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, जो कि मैथ का पेपर है वो तुम्हारा 80 मार्क्स का आएगा। एंड टाइम मैनेजमेंट तुमको सेम है कि 3 आवर्स मिलेंगे, ठीक है, कोई किसी सब में इक्वल टाइम है, किसी में कम ज़्यादा नहीं है। चलो अब कुछ इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे रीड कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ हमारा 38 क्वेश्चंस होंगे, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है द 5 सेक्शंस, जो क्वेश्चन पेपर है उसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई में, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें अगर, सेक्शन ए में तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 तुम्हारे असर्शन रीजन होगा, जो कि तुम्हारा 1 मार्क्स का होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन बी तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन होंगे 21 to 25, ठीक है, जिसमें शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन होंगे एंड 2 मार्क्स हमको वहाँ पे मिलेंगे। फिफ्थ की बात करें यहाँ पे सेक्शन सी में तुम्हारे यहाँ पे 26 से 31 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि तुम्हारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। एंड सेक्शन फोर्थ में यहाँ पे दिया गया है तुमको यहाँ पे सेक्शन डी में तुम्हारे यहाँ पे 30 to 35 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि तुम्हारे 5 मार्क्स के आएगा, ठीक है। फिर सेक्शन सेवेंथ पे बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है नो ओवरऑल चॉइस, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होगी, इंटरनल चॉइस तुमको प्रोवाइड करी जाएगी। 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में एंड सेक्शन ई में। कैलकुलेटर एंड वो सब तुम्हारा अलाउड नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। सेक्शन ए में देखो इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, भैया इसके आंसर बता दो, तो आंसर तुम लोगों को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, या फिर
जाना गूगल पे, क्रोम पे, इस सेक्शन ए डालना मैथमेटिक्स का, सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना वहाँ पे। अगर जो क्वेश्चन का सैम्पल पेपर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, मैं तुम लोग का एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं हर बात कह रहा हूँ कि कमेंट्स में तुम लोग बस मतलब लिख देना, सारे स्टूडेंट्स लिख देना कि भैया नहीं समझ में आ रहा, एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है 32, 33, 34, ये तुम्हारे सब चॉइस। देखो सारे मैथ की अगर बात करें तो मैथ में कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। मैथ फिजिक्स में होता है कि कोई ऐसा चैप्टर बच जाता है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, ओबियस सी बात है, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं। लेकिन मैथ्स में हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। देखो केस बेस्ड स्टडी 2 होगी तुम्हारी, ऐसे केस बेस्ड स्टडी दी जाएगी, इस केस बेस्ड स्टडी को तुमको पढ़ना रहेगा, यहाँ पे आंसर्स को यहाँ पे फाइंड करना होगा, ठीक है। सेक्शन केस बेस्ड स्टडी 3 में भी देखो यहाँ पे सिंपल सी बात यही होगी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा 4 क्वेश्चंस यानी 4 चैप्टर्स, सॉरी 4 सब्जेक्ट के तुम्हारे सैम्पल पेपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है गिव इंस्ट्रक्शंस के साथ, विद इंस्ट्रक्शंस के साथ। एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, ठीक है। वॉइस में थोड़ा इशू आएगा तुम लोगों को, वैसे तो मैंने सही बोला है, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो स्टूडेंट्स। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट